तुमने बिल्कुल सही किया इंदु। खामखा ऑफिस वालों का एहसान क्यों लेना था? दिन गुजरते देर नहीं लगती। 1 महीना तो यूं बीत जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। सच पूछो तो अगर अब तुम रिजाइन ना भी करना चाहो तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। तुमने ऑफिस में इतनी मेहनत की है, इतने लगन से काम किया है और अब तो तुम्हें प्रमोशन भी मिल गया है। फिर तुम ये नौकरी छोड़कर तुम इंदु, आई रियली मीन इट। मैं जानता हूं कि तुम रिजाइन क्यों करना चाहती हो, लेकिन इंदु मेरे दिल में अब कोई रंजिश, कोई कलेश नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ये नौकरी करने के लिए और मैंने ही तुम पर शक किया। सबके सामने तुम्हारा अपमान किया। आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी इंदु। मैं जानता हूं इंदु, ये सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। ला 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 चाय। ला 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 ला। मैम मैंने अपने हाथों से बनाई है, पी के देखो। अरे पियो ना। कैसी? नॉट बैड। ऑफिस जा रही हो? हाँ। अब 2 मिनट रुको, मैं भी वहीं जा रहा हूं, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। ओके? मैं चेंज करके आया। मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है मिस्टर भारद्वाज। कल मैं उन्हीं से मिलने गया था। वो बता रहे थे कि बिजनेस की हालत आजकल काफी खराब है। वो सजेस्ट कर रहे थे कि मैं फैक्ट्री चलाने की बजाय कोई नौकरी कर लूं। उन्होंने मुझे एक रेफरेंस भी दिया है, मिस्टर बख्शी। या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्हें अपनी कंपनी में एक जनरल मैनेजर की जरूरत है। पहले तो मैंने मिस्टर भारद्वाज को मना कर दिया कि नहीं, मैं ये जॉब वॉब नहीं करूंगा, लेकिन अब सोच रहा हूं कि मिस्टर बख्शी से मिलने में हर्ज ही क्या है ना? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बेटा, मेरा तो दिल अभी भी यही सोचकर कांप उठता है कि अगर उस दिन इंदु सही समय पर नहीं पहुंचती तो कितना अनर्थ हो जाता। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप लोग को जो भी सजा देनी है दे दीजिए। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सजा नहीं देते। तुमने गलत रास्ता चुना, इसका एहसास हो गया है तुम्हें, यही बहुत है। हमारी एक बात मानोगी? जी बाबूजी। बेटा, हम ये चाहते हैं कि शर्मा जी के बेटे अमित के साथ तुम्हारी शादी तय कर दें। तू एक बार उससे मिल तो ले।
अगर तुम्हें लड़का पसंद आया तो ही बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ, आप लोग को जो भी ठीक लगता है। बाबूजी, कोई खास बात है? आपने हमें यहाँ बुलाया? भाई दुनिया में तो रोज शादियां होती हैं, लेकिन जब अपने घर में शादी हो तो वो खास बात बन जाती है। बाबूजी, आप रीमा की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, उसी के बारे में। रिश्ता तकरीबन तय हो चुका है। मैंने रीमा की शादी के लिए कुछ रुपए अलग से रखे हैं, लेकिन अगर कुछ कमी हो गई तो। बाबूजी प्लीज, आप उसकी फिक्र क्यों करते हैं? रीमा की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। बड़े भैया, काफी काम होते हैं, बजट बनाना पड़ता है। वैसे भी अर्जुन का हिस्सा कौन? तुम उसकी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि कल शर्मा साहब और उनका बेटा अमित आ रहे हैं, तुम दोनों भी यहाँ रहो तो अच्छा रहेगा। जी बाबूजी। अर्जुन। जी बाबूजी। आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, बैठो। कहिए बाबूजी। ये लो। ये क्या बाबूजी? ये रुपये हैं, रीमा की शादी में तुम अपनी तरफ से खर्च करना। बाबूजी लेकिन ये रुपए मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? रुपयों के लिए तुम्हें अपने भाइयों के सामने शर्मिंदा होना पड़े, ये मुझे गवारा नहीं है। ये रुपए ले लो, जब तुम्हारे पास आए तो लौटा देना। बाबूजी ये रुपए आप अपने पास रखिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। कैसे कर लोगे इंतजाम? इंतजाम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी। इंदु कमरा सजा रही है हम दोनों के लिए। इसका मतलब इसने मुझे माफ कर दिया। कमरा थोड़ा ठीक ठाक कर रही थी। अमित आ रहा है ना रीमा से मिलने के लिए। अगर वो दोनों कुछ बातचीत करना चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। हो, तभी तुम इस कमरे की सजावट कर रही थी। तो तुम क्या समझे? नहीं कुछ नहीं। वैसे इंदु तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। उन दोनों को बातचीत करनी होगी तो यहीं आ जाएंगे। भाभी कमरा कितना सुंदर सजा दिया है आपने। कोई स्पेशल दिन है आज? स्पेशल दिन कैसे नहीं, अमित जो आ रहे हैं तुमसे मिलने। भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बैठ। इसमें घबराहट कैसी, यही दस्तूर है। शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानना चाहते हैं। अगर अमित ने मुझसे कोई पर्सनल सवाल पूछ लिया? तुम्हें यही डर है ना कि अगर उसे जय के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? डोंट वरी, तुम उसे पहले ही सब कुछ बता देना। नहीं भाभी, अगर उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? रीमा, इसका ये मतलब नहीं कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उससे ये बात छुपाई जाए। हो सकता है अमित को ये बात कभी भी पता ना चले, पर यह भी तो हो सकता है कि उसे शादी के बाद पता चल जाए।
तब तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। और अगर अभी सच जाने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया तो समझ लेना वो बहुत छोटे दिल का इंसान है और तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक ही नहीं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। लीजिए शर्मा साहब, मुंह मीठा कीजिए। श्रीवास्तव जी, मिठाई के लिए मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन आज मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। वो क्यों भला? अमित और रीमा एक दूसरे को पसंद कर लें, उसके बाद आप जितनी मिठाई कहेंगे सब खा लूंगा। ये भी बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है जी। आज हमारी नई पीढ़ी को नया रिश्ता जोड़ना है। आओ बेटी। रीमा कितनी सुंदर लग रही है ना। ये तो कुछ भी नहीं, जब प्रवीण मुझे देखने आए थे ना तो मैं इससे भी सुंदर लग रही थी, तभी तो लट्टू हो गई मुझ पे वो। रात में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो इसमें संकोच कैसा बेटा? श्रीवास्तव जी। जी? अमित रीमा से कुछ बात करना चाहता है, अकेले में। अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल, हमें क्या एतराज हो सकता है। इंदु बेटी, जी। इन दोनों को अपने कमरे में ले जाओ। जी बाबूजी। जाओ बेटा। हाय। तो पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। देखिए, मुझसे बात करने के लिए आपको कम से कम एक बार तो मुझे देखना ही पड़ेगा। सी, दैट्स गुड। मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं शराब और सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मुझे खाना खाने का बहुत शौक है और इसलिए मैं खुद अपना खाना पकाता भी हूँ। आपको खाना बनाना आता है? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। अच्छा, मुझे ना फिल्में देखने का भी बहुत शौक है। हफ्ते में कम से कम एक फिल्म जरूर देखता हूँ मैं, ये पक्का। ये शौक तो मुझे भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम दोनों की बहुत जमने वाली है। तो अपने बारे में और कुछ बताइए ना, जैसे आपको और क्या क्या पसंद है, म्यूजिक सुनना या घूमना फिरना। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हें यही डर है ना कि अगर उसे जय के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? डोंट वरी, तुम उसे पहले ही सब कुछ बता देना। मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपको। हाँ, कहिए ना। मेरे कॉलेज में जैन नाम का एक लड़का था। वो शायद हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। आइए, यहाँ से चलते हैं। अमित बेटा, तुम अपना फैसला यहीं सुनाओगे या घर चलकर?
मुझे रिश्ता मंजूर है डैडी। और रीमा, बेटा तुम्हें? अरे गले मिलिए समधी जी, हमारे बच्चों ने हाँ कह दी भाई। ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। अमित रीमा ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। मेरे मन का बोझ हट गया। हाँ बाबूजी, आज हम सबके लिए बड़ा ही शुभ दिन है। रीमा भी बड़ी खुशकिस्मत है, उसका ब्याह अमित से हो रहा है। सिर्फ रीमा ही क्यों, अमित भी बड़ा भाग्यशाली है। अम्मा, अमित को भाग्यशाली क्यों कह रही हो आप? अरे उसको कहाँ पता है कि रीमा एक लड़के के साथ भाग गई थी? बड़ी भाभी, मैंने अमित को जय के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने तो ये भी बता दिया कि मैं जय के साथ ये घर छोड़ के भाग गई थी। तुझे डर नहीं लगा? अगर वो मना कर देता तो? हाँ भाभी, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इंदु भाभी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। और आज इनकी वजह से अमित ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। थैंक यू भाभी।